नमस्कार। जय श्री कृष्ण। लॉकडाउन का समय है, तो चलिए आज मैं एक कुछ अलग चर्चा पे आपको लेके चलता हूँ। आज से हजारों साल पहले हमारा पूजा पाठ करने का जो भी नियम था, उसमें कालांतर में काफी बदलाव आ चुका है। तो इस प्राचीन विधि विधान में इतने बदलाव कैसे आए, क्यों आए, कारण क्या थे, इन सारे सामाजिक कारणों का मैं यहाँ उल्लेख करने की कोशिश करूंगा। अनादिकाल से ही हमारे यहाँ एक परिपाटी चली आ रही थी, जिसमें कि साधक और गुरु, चाहे वशिष्ठ जी हो या रामकृष्ण जी हो या सांदीपन ऋषि जी हो। अब जानते हैं सांदीपन ऋषि कृष्ण जी के गुरु थे। दोनों ही सूर्य की उपासना करते थे। सूर्य मंत्रों से पूजा, संध्या व हवन करते थे एवं ओंकार के द्वारा ध्यान करते थे। इस तरह सूर्य उदय और सूर्य संध्या से उस आदि शक्ति की उपासना पूर्ण होती थी और ओंकार के ध्यान के द्वारा परब्रह्म की उपासना संपूर्ण होती थी। प्राचीन महर्षियों ने पुरुष और प्रकृति की उपासना का यह विधान इतना श्रेष्ठ बनाया था कि इस विधान के करने वाले साधक को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में संपूर्ण सफलता मिलती थी। वह संपूर्ण शक्तियों का मालिक बनते हुए उस परमात्मा में लीन रहता था। संपूर्ण सुख समृद्धि का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त करता था। किंतु समय का पहिया गतिशील है। प्रकृति में समय समय पर बदलाव होते रहे हैं और उसी के अनुसार साधक का मन और बुद्धि भी बदलती रहती है। कालांतर में सूर्य की उपासना के साथ साथ सावित्री संध्या भी की जाती थी। सावित्री संध्या के साथ गायत्री संध्या भी की जाने लगी। अनेकों ही महापुरुषों ने तांत्रिक संध्या का विधान बनाया, जहां गायत्री संध्या में गायत्री मंत्र की ही उपासना होती थी एवं सावित्री ही सबकी अधिष्ठात्री होती थी। वहीं पर तांत्रिक संध्या में नए नए देवता और मंत्र जुड़ने लगे। सर्वप्रथम जहां पर सावित्री को इष्ट माना जाता था, फिर गायत्री को इष्ट माना जाने लगा। वहीं पर साधकों ने बाद में अपने अपने अलग अलग इष्ट बनाने प्रारंभ कर दिए। जो साधक शिव को अपना इष्ट मानने लगा, वह शिव मंत्र के द्वारा ही संध्या करने लगा। यह शिव की तांत्रिक संध्या कहलाई। इस संप्रदाय को मानने वाले साधकों ने जो अपना मत बनाया, वह शैव मत कहलाया। भगवान शिव के उपासकों में घंटाकर्ण नाम का एक ऐसा उपासक भी हुआ, जिसने अपने कानों में घंटे लटका लिए थे। अगर उसके सामने कोई भी व्यक्ति या साधक भगवान शिव के नाम के अलावा किसी भी दूसरे देव का नाम लेता था, तो वह अपने सिर को हिलाने लगता था, जिससे कि उसके कानों में बंधे हुए घंटे बजने लगते थे और किसी दूसरे देव का नाम उसे सुनाई नहीं पड़ता था। इसी तरह शैव मत के बाद वैष्णव मत सामने आया, जिसमें कि श्री राम, श्री कृष्ण और श्री विष्णु की मूर्ति रूप में सुंदर प्रतीक बनाए जाने लगे और विष्णु के मंत्रों के द्वारा ही संध्या की जाने लगी। उसके कुछ समय बाद 10 महाविद्या सामने आई और इन महाविद्याओं के मंत्रों के द्वारा तांत्रिक संध्या करने वाले साधक शाक्त कहलाए। यहीं से का प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे यह तीनों ही मत फलने फूलने लगे।
जिस तरह गायत्री संध्या के बाद तांत्रिक संध्या आई, उसी तरह शक्ति मत के भी दो मत हो गए। शक्ति मत में 10 महाविद्याओं की तांत्रिक संध्या करने वाले व्यक्ति दो कुलों में विभाजित हो गए। एक श्री कुल कहलाया, दूसरा काली कुल कहलाया। यहां तक दोनों कुलों की उपासना करने वाले तंत्र के साथ साथ ब्रह्म को भी मानने वाले थे। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे ये दोनों कुल भी दो भागों में बंट गए, विभक्त हो गए। एक दक्षिण मार्गी और दूसरा वाम मार्गी। दक्षिण मार्गी उनको कहा गया जो कि काली कुल के अंतर्गत आने वाली शक्तियों की उपासना सात्विक रूप से करते थे। प्रारंभ में दोनों कुलों के उपासक सात्विक ही थे, किंतु बाद में जब इसके दो भेद हो गए तो दक्षिण मार्गी सात्विक कहलाए और वाम मार्गी तामसिक कहलाए। सात्विक मार्ग में अनादिकाल से लेकर आज तक बहुत कम बदलाव आया है। जो थोड़ा बहुत बदलाव आया भी है वह यह रहा कि अपने इष्ट के सामने प्रतीक रूप में घी के बजाय तेल का दिया भी जलाने लगे। आज भी कुछ साधक शक्ति मार्ग में घी का दीपक जलाते हैं और कुछ सरसों के तेल का और कुछ तिलों के तेल का। दूसरा जो बदलाव आया वह वस्त्र का बदलाव था। सात्विक शक्ति उपासक अपनी इच्छा के अनुसार सफेद या लाल कपड़े का इस्तेमाल करने लगे, जबकि तामसिक साधक अधिकतर काले कपड़ों का इस्तेमाल करने लगे। कोई काली को बड़ा मानता तो कोई तारा को, कोई श्री विद्या को। अनेक लोगों ने जो शक्ति की साधना उपासना करते थे अपने अपने ग्रंथ लिखे और अपने अपने इष्ट को संपूर्ण बतलाया। छोटे बड़े का मत भेद बढ़ता चला गया, किंतु अंतःकरण से सभी उस अनादि शक्ति को ही अपने इष्ट रूप में मानते थे। सभी साधक यही कहते थे कि सभी महाविद्याएं उस आदि शक्ति का ही अंश रूप है, किंतु अंश रूप में सभी भेद रखते थे। जिस प्रकार वैष्णव मत में श्री राम को 14 कला अवतार और श्री कृष्ण जी को 16 कला जानने वाला अवतार माना जाता है, उसी प्रकार शाक्त मत में भी यही भेद था, किंतु धीरे धीरे इनके अधिकार क्षेत्र बांट दिए गए। हर महाविद्या को एक सीमित क्षेत्र में सीमित कर दिया गया, जबकि वह महाविद्या अपने आप में संपूर्ण थी। जहां दुष्टों के नाश का अधिकार क्षेत्र बगलामुखी को दिया गया, वहीं धन का अधिकार क्षेत्र कमला महाविद्या को दिया गया। काली को जो अधिकार क्षेत्र दिया गया वह शक्ति का था और तारा का अधिकार क्षेत्र ज्ञान की वृद्धि के लिए था। भुवनेश्वरी का अधिकार क्षेत्र आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए होता था। वहीं मातंगी का अधिकार क्षेत्र वशीकरण, आकर्षण एवं विद्या क्षेत्र का था। जहां शरीर के ताप को मिटाने का और तांत्रिक द्वारा अभिचार कर्म को काटने का अधिकार क्षेत्र मां धूमावती के पास था। वहीं साधक की इच्छाओं की पूर्ति का अधिकार क्षेत्र मां छिन्नमस्ता के पास था। जहां मन इच्छानुसार स्त्री या पुरुष की प्राप्ति का अधिकार क्षेत्र त्रिपुर भैरवी के पास है, वह यह साधकों के अंदर भय का नाश करती है। वहीं संपूर्ण सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य प्राप्ति का अधिकार क्षेत्र श्री विद्या राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के पास है। शक्ति उपासकों का जो दूसरा वाम मार्गी मत था, उसमें शराब को जगह दी गई। उसके बाद बलि प्रथा आ गई और मांस का सेवन होने लगा। इसी प्रकार इसके भी दो हिस्से हो गए। जो शराब और मांस का सेवन करते थे उन्हें साधारण तांत्रिक कहा जाने लगा, लेकिन जिन्होंने मांस और मदिरा के साथ साथ मछली, मुद्रा, विशेष क्रियाएं, मैथुन, स्त्री का संग
आदि 5 मकारों का सेवन करने वाले को सिद्ध तांत्रिक कहा जाने लगा। आम व्यक्ति इन सिद्ध तांत्रिकों से डरने लगा, किंतु आरंभ में चाहे वह साधारण तांत्रिक हो या सिद्ध तांत्रिक, दोनों ही अपनी अपनी साधनाओं के द्वारा उस ब्रह्म को पाने की कोशिश करते थे। जहां प्रारंभ में 5 मकारों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बनाई जाती थी और उस ऊर्जा को कुंडलिनी जागरण में प्रयोग किया जाता था, ताकि कुंडलिनी जागरण करके सहस्त्र दल का भेदन किया जा सके और 10वें द्वार को खोलकर सृष्टि के रहस्यों को समझा जा सके। किंतु धीरे धीरे 5 मकारों का दुरुपयोग होने लगा और यह 5 मकार सिर्फ स्वार्थ सिद्धि, नशा और काम वासना की पूर्ति के साधन मात्र ही रह गए। कोई माने या ना माने, लेकिन यदि काम भाव का सही इस्तेमाल किया जा सके तो इससे ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। इसी वक्त एक और मत सामने आया जिसमें कि भैरवी साधना या भैरवी चक्र को प्राथमिकता दी गई। इस मत के साधक वैसे तो 5 मकारों को मानते थे, किंतु उनका मुख्य ध्येय काम के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति था। इसी समय में शैव मत में से एक मत अलग होकर बाहर आया जिसे अघोरी कहा जाने लगा या अघोर मत कहा जाने लगा। अघोर मत को मानने वाले साधक नशे के रूप में गांजे का सेवन करते थे एवं शमशान में बैठकर तामसिक शिव या भैरव मंत्रों का जाप करते थे। प्रारंभ में जहां नशा करके चेतन मन को शांत किया जाता था और अवचेतन मन के द्वारा परमात्मा के नाम का जाप किया जाता था, वहीं बाद में परमात्मा के ओम नाम को छोड़कर विभिन्न मंत्रों का जाप होने लगा। धीरे धीरे यही साधक पर ब्रह्म को भूलकर आम व्यक्तियों को चमत्कार दिखाने की खातिर सब साधना करने लगे। ऐसे ऐसे मंत्रों का निर्माण हुआ जिनके द्वारा तुच्छ सिद्धियां प्राप्त करके आम जनता को चमत्कार दिखलाया जा सके। आज के समय में साधारण तांत्रिक, सिद्ध तांत्रिक, भैरवी मत को मानने वाले या अघोर आदि अधिकतर साधक उस परमात्मा को भूल ही गए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज जो तांत्रिकों का विभत्स रूप हमारे सामने है वह नहीं होता। ब्रह्म को मानने वाला तांत्रिक अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा, लेकिन आज अधिकतर तांत्रिक अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग के अलावा और कहीं इस्तेमाल ही नहीं करते। प्रारंभ का तांत्रिक जहां ब्रह्म का उपासक हुआ करता था, वहीं आज का तांत्रिक पैसे का उपासक बन चुका है। आज यहीं तक। अगले वीडियो में मैं इसके दूसरे भाग पर चर्चा करूंगा आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।